कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज इस कार्यक्रम में एक ऐसे संगीतकार गायक के गीत आपको सुनने मिलेंगे जिन्होंने संगीत की दुनिया में एक अलग ही लोगों को धुन दी, या ये कह सकते हैं कि उनकी धुनों पर लोगों ने थिरकना शुरू कर दिया। पॉप म्यूजिक की अगर बात होती है तो सबसे पहले जो हमारे जहन में चीज़ें याद आती हैं वो है संगीतकार बप्पी लहरी जी की। जी हाँ, तो आज इस कार्यक्रम में हम उनके गीतों के साथ हाजिर हुए हैं और आपके भी संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। बहुत सी बातें हैं जो हम करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। कश्ती जवां दिल की तूफान से टकरा गई, मंजिल मोहब्बत की अब तो करीब आ गई। कश्ती जवां दिल की तूफान से टकरा गई, मंजिल मोहब्बत की अब तो करीब आ गई। देख ले है क्या
किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? हैं? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते। आगाज ये है तो अंजाम होगा हंसी, दीवाने परवाने मरने से डरते नहीं। आगाज ये है तो अंजाम होगा हंसी, दीवाने परवाने मरने से डरते नहीं। दिलरुबा खुल के जरा मिल यार से, रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। सोचो ना देखो तो देखो हाँ जाने जा मुझे प्यार से। सोचो ना देखो तो देखो हाँ जाने जा मुझे प्यार से। रात बाकी बात बाकी होना है जो जाने दो। तो भाई इस गीत के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं, और इसके लिए मैंने कोई प्रश्न आपसे नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप सभी श्रोताओं ने सही जवाब भेजा है कि ये फिल्म जो है वो फिल्म है नमक हलाल, और बप्पी लहरी जो थे उनका संगीत था, अनजान का गीत था, किशोर कुमार की आवाज़ थी, और साथ ही बप्पी लहरी की आवाज़ थी, आशा भोसले की आवाज़ थी, किशोर कुमार की नहीं बप्पी लहरी की आवाज़ थी, कुछ जो था वो शशि कपूर ने भी आवाज़ दी थी इसमें, और आशा भोसले जो थी इस गीत को उन्होंने गाया था, और भी जानकारी आप सभी ने भेजी है। फिलहाल एक जो श्रोता है वो लिखते हैं कि इस फिल्म का जो एक गीत है जवानी जाने मन, इस गीत पर मैं डांस करने की कोशिश करती थी जब फिल्म देखी थी। और वहीं एक श्रोता है कि वो लिखते हैं कि आज तो प्रोग्राम में डिस्को गाने सुनकर पांव थिरकने लगे हैं और जवानी के दिनों की याद आ गई। वहीं एक श्रोता है वो लिखते हैं कि बप्पी लहरी को इंडस्ट्री में सभी बप्पी दा के नाम से जानते हैं, उनके गाए सभी लोकप्रिय गाने मुझे बेहद पसंद है। उन्होंने संगीत में एक नया चलन का आविष्कार किया था, इसलिए डिस्को किंग भी कहा जाता है। और इन्होंने आगे लिखा है कि प्रेम प्रतिज्ञा का जो एक गीत है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वहीं एक श्रोता है वो लिखते हैं कि बप्पी लहरी जी का नाम सुनते ढेर सारा गोल्ड पहने शख्स आंखों के सामने नजर आ जाता है। अपनी डिस्को थीम वाले म्यूजिक से वो बहुत पॉपुलर हुए। गायक किशोर कुमार जी को वो मामा बुलाते थे। किशोर कुमार जी के साथ उनका ऐतिहासिक गीत पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। बप्पी लहरी और किशोर कुमार जी ने दोनों को अमर बना दिया। वाकई ये गीत था भी बहुत ही लोकप्रिय रहा, और वाकई बेहद ही सुंदर गीत है ये। फिलहाल आपको ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, तो लीजिए सुनिए ये अगला गीत, और आप बताइए कि इसके लिए आवाजें किनकी हैं, आप फिल्म भी पहचान सकते हैं।
चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। जिंदगी की नई तस्वीर बनेगी, प्यार में ये दिल बेकरार कर ले। यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। यार हमें पैसा नहीं प्यार चाहिए, कोई मन चाहा दिलदार चाहिए। हीरे मोतियों से जहाँ दिल ना तुले, सपनों का ऐसा संसार चाहिए। ये भी होगा थोड़ा इंतजार कर ले। यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। साहिब फिल्म का गीत था, बप्पी लहरी और एस जानकी की आवाज थी। म्यूजिक बप्पी लहरी का था और गीत लिखा था अनजान ने। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे अनिल कपूर और अमृता सिंह। वहीं एक हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि बप्पी दा का हर गीत एक अलग ही अंदाज में होता था। उन्हें डिस्को किंग के नाम से पुकारा जाता था। भारतीय संगीत के साथ साथ पाश्चात्य संगीत में भी बेहतरीन रंग भरते थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। वहीं एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि शत नमन स्वर्गीय संगीतकार गायक बप्पी लहरी, जिनकी आखिरी समय तक निशानी आंखों पर काला चश्मा, गले में सोने का आभूषण थे। जब वो संगीत टीवी प्रतियोगिता में जज होते थे, तब उनकी प्रतिक्रिया और निर्णय सटीक होती थी। अब तो यादें ही रह गईं। वहीं एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि बप्पी दा लहरी हमारे मनपसंद संगीतकार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपकी जवाबों का बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। और वहीं एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि महान संगीतकार गायक गोल्डन मैन विथ मैजिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मतलब बप्पी लहरी, जिनके गीत सुनकर डिस्को डांस करते हुए अभिनेता या अभिनेत्री को देख हमारे पैर भी थिरकने को मजबूर हो जाता है। दिल में लहरी के नाम की लहर दौड़ जाती है। वो संगीतकार हस्ती को विनम्र नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उन्होंने आगे लिखा है कि 27 नवंबर 1952 के दिन जन्मे बप्पी जी ने 15 फरवरी 2022 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शायद वो फिर से आ जाएं, इसी इंतजार भरी आशा के साथ कहते हैं
इंतहा हो गई इंतजार की मेरे संगीतकार की, लेकिन मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही ना साथ दे तो मुसाफिर क्या करे। तो इन्होंने गीतों में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है बहुत खूब। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत और आपसे पूछते हैं, ये सवाल आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म से लिया है। आप आवाजें भी पहचानिए, साथ में कलाकार भी। याद आ रहा है तेरा प्यार, याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, देखे तुम्हें सारी खुशी, मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। ऐ दिल मैं वही तू वही है ये दुनिया के मेले, बिछड़े वो दिन जाने कहाँ, रूठे सब यहाँ जाने कहाँ, रह गए हम तो अकेले। आवाज दे किसको यहाँ, ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार।
वादा रहा साथी मेरे तेरे लिए गाता चला जाऊं। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जीना जीना मेरा जीना यही तेरे लिए जिंदगी लुटाऊं। तू जो नहीं क्या है यहाँ, आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। डिस्को डांसर फिल्म का गीत था और बप्पी लहरी की आवाज़ थी। संगीत भी बप्पी लहरी जी का था, अनजान का लिखा गीत था। और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे मिथुन चक्रवर्ती। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने के जो हैं बहुत सारे जवाब आ चुके हैं। वो लिखते हैं कि बप्पी दा ने हिंदी फिल्म संगीत को रूढ़िवादी परंपरागत विचारधारा से बाहर कर एक नया आयाम दिया, जिसे जैज संगीत की प्रधानता थी और तेज गति का मिश्रण था। इसमें उन्होंने पाश्चात्य संगीत की काफ़ी मदद ली, लेकिन ऐसा नहीं है उन्होंने केवल ऐसी ही धुनें बनाई, बल्कि हिंदुस्तानी रागों पर भी आधारित काफ़ी अच्छे गानों का सृजन किया। जैसे फिल्म आंगन की कली का गाना सैया बिन घर सुना सुना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वहीं एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि बप्पी लहरी को जब भी याद किया जाता है उनके संगीत और गीतों के सुमधुर धुनों के लिए उनका अपना एक अलग मिजाज और गहनों से सजा उनका पूरा शरीर, गले में सोने की चैन, हाथों में अंगूठी, रत्नों से जड़े रिंग और गोल मटोल सा शरीर अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है बप्पी लहरी जी। वहीं एक हमारे श्रोता हैं वो लिखते हैं कि अपने सोने की ज्वेलरी के लिए चर्चित बप्पी दा कहते हैं कि सोना मेरे लिए लकी है। सन 1973 में जब फिल्म जख्मी सुपरहिट हुई तो उनकी मां ने स्वर्ण मंदिर का कड़ा बप्पी दा को पहनाया था। तब से वे आभूषण धारण करने लग गए थे। आभूषणों के शौकीन बप्पी दा के गुणों का खजाना इस गीत के बोल से समझिए। उन्होंने बोल लिखे हैं और ठीक यही बात बप्पी दा पर भी लागू होता है। ये लोग कहते हैं कि मैं तब भी गाता था जब बोल पाता नहीं था, ये पाँव मेरे तब भी थिरकते थे जब चलना आता नहीं था। ये बोल है। और इन्होंने आगे लिखा है कि ठीक यही बात बप्पी दा पर भी लागू होती है। वहीं एक जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि आधुनिक हिंदी फिल्म संगीत में बप्पी लहरी का नाम एक मील का पत्थर है, जिसके बिना हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास अधूरा रहेगा। अपनी अलग अलग धुनों के जरिए सुनने वालों के कदमों में संगीत की लय जगाने का हुनर उनके संगीत में था। एक समय ऐसा भी आया जिसे डिस्को का जमाना कहा गया और उस जमाने में बप्पी लहरी के अलावा किसी दूसरे संगीतकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दूसरे संगीतकार भी उनकी ही धुनों को दोहराते थे। डिस्को और पश्चिमी संगीत के अलावा समय समय पर उन्होंने भारतीय संगीत से भी संगीत प्रेमियों को परिचय करवाया। तो भाई बहुत सी बातें हैं, वाकई उनके गीत अलग ही हैं और उनका जो संगीत था वो बेहद ही लोकप्रिय रहा। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते और आपसे पूछते हैं सवाल, इस गीत के लिए आवाजें किनकी है? आप इस फिल्म का नाम भी बता सकते हैं। याद तुम्हारी जब जब आए, गीत तुम्हारा याद दिलाए, यादों का गम जब दिल को सताए, मेरे लबों पे नगमाए आए। जू जू जुबी जुबी जुबी, जू जू जुबी जुबी जुबी, जुबी 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 है।
दिल गाए जा जुजू जुबी जुबी जुबी, मस्ती में गाए जा जुजू जुबी जुबी जुबी, मेरे दिल गाए जा जुजू जुबी जुबी जुबी, मस्ती में गाए जा जुजू जुबी जुबी जुबी, हे जुबी जुबी जुबी, हे जुबी जुबी जुबी, जुबी जुबी जुबी, हे जुबी जुबी जुबी, जू जू जुबी जुबी जुबी, जुबी जुबी जुबी, जू जू जू। बदलेंगे दिन ये हमारे, कल चमकेंगे अपने सितारे, दिल हमने जो मिलके संवारे, कल सच होंगे सपने वो सारे, तेरा दिन आएगा जुजू जुबी जुबी जुबी, मस्ती में गाए जा जुजू जुबी जुबी जुबी, तेरा दिन आएगा जुजू जुबी जुबी जुबी, मस्ती में गाए जा जुजू जुबी जुबी जुबी, जुबी जुबी जुबी, हे जुबी जुबी जुबी, जुबी जुबी जुबी, जू जू जू, जुबी जुबी जुबी, जू जू जुबी जुबी जुबी, जुबी जुबी जुबी, हे मस्ती में चूर अमीरी है, बेबस मजबूर गरीबी, ये पत्थर दिल दौलत वाले ना समझे जज्बात हमारे, जुबी जुबी जुबी, जू जू जुबी जुबी जुबी, जुबी जुबी जुबी, जू जू जू, दिल अब कुछ ना कर पाएंगे, हम घुट घुट कर मर जाएंगे, ये गम हंस कर सह जाएंगे, हम मरते दम तक गाएंगे, मेरे दिल गाए जा जुजू जुबी जुबी जुबी, मेरे दिल गाएगा जुजू जुबी जुबी जुबी, जुबी जुबी जुबी, जुबी जुबी जुबी, जुबी जुबी जुबी, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। ये जो फिल्म थी जो हमने जो फिल्म ली थी उसके लिए आवाज़ थी अलीशा चिन्नॉय की, बप्पी लहरी जी का संगीत था, अनजान का लिखा गीत, और फिल्म का नाम था डांस डांस। और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी ने। और कुछ श्रोता हैं वो लिखते हैं कि बप्पी दा ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि वो अमेरिकन रॉक स्टार एल्विस प्रेस्ली के बड़े प्रशंसक थे। एल्विस अपनी परफॉर्मेंस के दौरान सोने की चेन पहना करते थे। स्ट्रगल के दिनों में बप्पी ने एल्विस को देखकर ठान लिया था कि अगर वो कभी कामयाब हुए तो अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
फिर क्या था। बप्पी ने कामयाबी के सफर में एल्विस की तरह ही चैन पहनना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनका ये शौक उनकी पहचान बन गई। सिंगर के इस शौक के चलते उन्हें इंडिया का गोल्ड मैन तक कहा जाने लगा। बप्पी दा का मानना है कि सोना पहनना उनके लिए लकी है। वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि बप्पी लहरी जी इकलौते ऐसे सिंगर थे जो ढेर सारा सोना हमेशा पहने नजर आते थे, इसलिए इनको डिस्को किंग कहा जाता है। और आगे वो लिखते हैं कि उनके जो गाने हैं वो झूमने पर मजबूर कर देते हैं और उनकी अनूठी आवाज़ के लिए वो जाने जाते हैं। उनकी संगीत शैली भी विशिष्ट है, अलग है। और वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि 80 के दशक के बाद नए नए संगीत से डिस्को का जमाना शुरू हुआ और उनके संगीत की वजह से कई नए कलाकारों का उदय भी हुआ, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती का नाम सबसे ज्यादा हुआ। रंबा हो और उषा उत्तुफ, शैरोन प्रभाकर ने तहलका मचा दिया। और उसके बाद जो बप्पी लहरी जो संगीतकार थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी और जयप्रदा के लिए भी बहुत सुपरहिट फिल्मों के लिए गीत और संगीत उन्होंने दिए हैं। साथ में अलीशा चिन्नॉय जो थी, ऐसी सिंगर थी जो इस इंडस्ट्री में, फिल्म जगत में, वो ही इन्हें लेकर आए। और हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि बॉलीवुड को डिस्को म्यूजिक से रूबरू करवाया उन्होंने 80 और 90 के दशक में, और संगीत की दुनिया में बप्पी दा के नाम से मशहूर सिंगर कंपोजर के इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का परिचय संगीत के नए दौर से करवाया। डिस्को स्टाइल गानों पर युवाओं को थिरकाने वाले बप्पी दा 15 फरवरी 2022 में दुनिया को अलविदा कह दिया, संगीत जगत को सुना कर गए। बप्पी दा की पुण्यतिथि पर शत नमन करते हैं। और भी बहुत सारे संदेश हैं, लेकिन आपको इस गीत के बाद हम ये संदेश पढ़कर बताएंगे और आपको बताना है कि ये गीत के लिए आवाज किनकी है, आप कलाकार भी पहचान सकते हैं, साथ में गीत किसने लिखा है ये भी पहचानिए।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। लहू के दो रंग फिल्म का गीत था, किशोर कुमार की आवाज थी और फारूक कैसर का लिखा गीत, बप्पी लहरी जी का संगीत और विनोद खन्ना, शबाना आजमी मुख्य उन्होंने किरदार इस फिल्म में निभाया था। और एक हमारे श्रोता हैं वो लिखते हैं कि जब ये मस्ती भरा गाना आया और बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, ये जब ये मस्ती भरा गाना आया और जब भी बैंड बाजे में रेडियो में बजता था तो लोग झूम उठते थे। तब बप्पी दा नाम सुनने को आया। बहुत सारे डिस्को गाने में उनकी धुन और आवाज का प्रयोग हुआ जो काफी लोकप्रिय हुए। मुझे उनका फिल्म एतबार का किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है बेहद पसंद है। सुरीले गायक, संगीतकार, अच्छे कंपोजर, बप्पी दा की स्मृतियों को विनम्र नमन। वाकई इस गीत को सुनकर लगता नहीं ना कि बप्पी दा ने इस गीत के लिए संगीत दिया होगा। वाकई उन्होंने हर तरह के गीतों में अपने संगीत को दिया है, उन गीतों को धुनों से सजाया है। तो बहुत ही अलग अलग तरह के गीतों को भी, हालांकि वो डिस्को किंग के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह के गीतों को भी अपना संगीत दिया है। और यही एक श्रोता है वो लिखते हैं कि करीब 3 साल की उम्र में बप्पी लहरी तबले पर तालों का प्रयोग बखूबी करते थे। बचपन से ही उन्हें संगीत बेहद रुचि थी। पहली बार वो बंगाली फिल्म दादू के लिए गायक के रूप में चुने गए, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप गई। फिर संगीत में अपना नाम कमाने के लिए वो 19 साल की उम्र में मुंबई चले आए। 1973 में उन्होंने अपना पहला गाना बॉलीवुड फिल्म नन्हा शिकारी का तू ही मेरा चंदा गाया। इस फिल्म के सभी गाने बप्पी लहरी ने ही कंपोज किए थे। बॉलीवुड में असली पहचान उन्होंने जख्मी से मिली, जो कि साल 1975 में रिलीज हुई थी। बप्पी लहरी एक बेहतरीन कंपोजर रहे। रही बात, इसके पीछे एक घटना भी है कि जैसे लिखा गया है, एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि वो 19 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे। तो इसके लिए बप्पी दा जो हैं वो अपने पिताजी के काफ़ी शुक्रगुजार थे, क्योंकि उनको मुंबई भेजने का जो श्रेय था उनके पिताजी का ही था और उन्होंने इसके लिए अपनी जो पुश्तैनी मकान थी वो भी बेच दी थी। और आगे एक जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि बप्पी लहरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले ऐसे सिंगर थे जिन्हें माइकल जैक्सन ने अपने पहले शो में आमंत्रित किया था। माइकल जैक्सन का ये लाइव शो मुंबई में 1986 में हुआ था, 1996 में हुआ था। हिंदी संगीत में पॉप म्यूजिक का मिश्रण करने का श्रेय बप्पी लहरी को ही दिया जाता रहा है। फिलहाल हम इस गीत की तरफ बढ़ते हैं और आपको पूछते हैं, छोटा सा सवाल आपको बताना है, इस गीत के लिए आवाजें किनकी हैं, आप फिल्म भी पहचान सकते हैं। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई
इंतजार की। जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में। वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में। साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में। जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। बुझ न जाए ये शमा एतबार की इंतहा हो गई इंतजार की। आईना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार की। मेरे सजना देखा तुझे तो दिलों में जान आई। होठों पे तराने जगे और दीवाने जगे बाहों में आके तू ऐसे शर्माई। छा गई फिर वही बेखुदी। छा गई फिर वही बेखुदी।
बिल्कुल, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। शराबी फिल्म का गीत था, किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ थी। अनजान का लिखा गीत, संगीत बप्पी लहरी का था। मुख्य किरदार में थे अमिताभ बच्चन और जया प्रदा। वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि साल 1984-85 में एक समय ऐसा भी था कि हमारे कोल्हापुर शहर में कुल 15 थिएटर में से 11 थिएटर में लगी फिल्मों में बप्पी दा का म्यूजिक था। वो जमाना आज भी याद है। वहीं एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि साल 1986 में 33 फिल्मों में 180 से अधिक गाने देकर बप्पी लहरी ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा लिया था। इतना ही नहीं, बप्पी लहरी पहले ऐसे संगीतकार बने जिनके मशहूर गाने जिमी जिमी आजा आजा पर चाइना अवार्ड मिला था। शशत नमन। वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि दुनिया के लिए वो एक डिस्को किंग होंगे। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं हमेशा उनकी सौम्य धुनों से खुद को जोड़ा है, जिनकी हम बमुश्किल सराहना करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, उनके डिस्को गाने काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन आज मैं उनके सौम्य और मधुर भावपूर्ण गीतों के बारे में बात करूंगी। चाहे एक माँ अपनी बेटी के लिए गा रही हो, आओ तुम्हें चांद पे, या अपने प्यार को रोकना, जिद ना करो, कामुकता वाला गीत हो, दूर दूर तुम रहे, या कव्वाली वो नजर लेके। उनका संगीत भावपूर्ण है, लेकिन उनकी आवाज भी कम मधुर नहीं है। दिल में हो तुम एक आदर्श उदाहरण है। उनकी आवाज कितनी मधुर है। एतबार में उनका संगीत सबसे अच्छा था। आशा भोसले और भूपिंदर सिंह की आवाज, किसी नजर को तेरा, मेरी बेटी विशेष रूप से पसंद करती है। तो बात तो बिल्कुल सही है। और भी बातें हैं जो हमारे श्रोता जो साथी हैं वो लिख रहे हैं कि जब वो 14 साल के हुए तो पहला संगीत दिया। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था और इनके माता पिता अपरेश लहरी और बांसुरी लहरी शास्त्रीय और श्यामा संगीत में बंगाली गायिका और संगीतकार दोनों थे। और भी इन्होंने बातें लिखी हैं। उनके गाने सादी और गंभीरता से परिपूर्ण हैं। उनका असली नाम अलोकेश लाहड़ी है। और बिल्कुल और भी बातें हैं, बहुत सी बातें जो हैं वो श्रोता वो लिख रहे हैं कि बप्पी दा एक ऐसे संगीतकार गायक रहे जिन्होंने न केवल अपने जादुई संगीत से बल्कि डिस्को डांस और गोल्ड को एक अलग पहचान दी। हिंदी सिने जगत में डिस्को किंग और गोल्डन मैन के नाम से जाने जाते रहे। फिलहाल आपको एक गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं, एक छोटा सा सवाल आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। अलबेले देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे दिल पे। तू ही छा गया हो, तू ही छा गया। हर नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया।
पश्चिम से पश्चिम पूरब से कैसे मिल गए। प्यार के जमाने मिले, उसके खजाने मिले, जीने के बहाने मिले मन में। हो जो तू आ गया, हो जो तू आ गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया। होठों पे तेरा ही नाम है, लेना देना है क्या मुझे दुनिया से, तुझसे काम है। रंगी नजारे मिले, हमें किनारे मिले, दिल के सहारे मिले दिल में। जो तू आ गया, जो तू आ गया। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। हिम्मत वाला फिल्म का गीत था और बहुत से श्रोता ने तोहफा लिखा है। नहीं, ये हिम्मत वाला फिल्म का गीत है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ से इंदिवर की रचना थी, बप्पी लहरी जी का संगीत, मुख्य कलाकार जितेंद्र और श्रीदेवी। एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि एक फिल्मी अखबार में पढ़ा था कि एक बार अभिनेता राजकुमार जी ने उनके पहने हुए गहने देखकर बप्पी जी से मजाक किया कि मंगलसूत्र की कमी रह गई। तो राजकुमार जी का सोचना था कि बप्पी दा गुस्सा होंगे, पर बप्पी दा हंस कर बोले, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर लाजवाब है। तो राजकुमार जी चुप होकर हंस पड़े। और तो भाई इस बात से ये जाहिर होता है कि वो काफ़ी मजाकिया स्वभाव के थे और बहुत ही सरल और अच्छे व्यक्तित्व के थे। तो इस कार्यक्रम के जरिए हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, शत नमन करते हैं। और इस कार्यक्रम से अब दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।